हेलो स्टूडेंट्स। तो इस आगे की वीडियो में हम सब देखेंगे तो क्या होता है ना, वो सेडाव क्या करता है। सेडाव डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट हाउ टू गिव एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक कैसे देना है इसके बारे में बता देते हैं। अब क्या होता है ना, आगे देखते हैं। तो वो कहते हैं ये बहुत सिंपल है। जब वो सांस लेगा तब उसके नाक के सामने एक रुई से उसको भिगो के सामने पकड़ना है एनेस्थेटिक को। और जैसे ही एनेस्थेटिक क्या होगा ना, वो बहुत ज्यादा जोर जो निश्वास लेगा, जोर जो सांस लेगा, तब क्या करना है, उस टाइम उसके नाक से उसको दूर हटाना है ताकि वो बहुत ज्यादा एनेस्थेटिक इनहेल ना कर ले। ठीक है। Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sarah replied without delaying for one moment. The intricate detail of his work. Intricate detail means अच्छा खेलने जो ऐसे ये ना बुझो उठो इन्हीं जो तो सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक के सामने पकड़ना है। सेडो रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल। इंट्रिकेट डिटेल का मतलब हम बताए थे कि तो मतलब इन डिटेल मतलब छोटे छोटे चीजों को वर्णन करना। ऑफिस वर्क मतलब थोड़ी सी मोमेंट में अपने काम की वर्णन कर दिए। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे ए लिटिल। जब वो बहुत ज्यादा व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली तब क्या करना है, जब वो बैडली ब्रीथ लेगा मतलब बहुत ज्यादा ब्रीथ लेगा, जब इस तरह से सांस लेगा तब क्या करना है, तब उसको दूर हटाना है ताकि बहुत ज्यादा इनहेल ना कर ले। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस। वो क्या करते हैं, सी क्राउच क्लोज। क्राउच क्लोज का मतलब होता है मान के चलो घुटने के बल बैठ के मुंह के इस तरह से झुकना। ठीक है। सी क्राउच क्लोज। बेटा उठे बसो उठे बसो, तुम्हें ये रखो ना पेन 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 ना पेन पेन ना हाँ बंद रखो। तो वो क्या करते हैं, सी क्राउच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। यंग अमेरिकन के स्लीपिंग फेस की तरफ वो झुकते हैं। पार पे तुम पार पे घर फूला को। इट वॉज ए पिटियसली थीन फेस। ये जो है पिटियसली थीन फेस मतलब चेहरा जो है बहुत ही ज्यादा पतला सा चेहरा है, तो इसके जिसे देख के पीटी आ रहा है। सी थॉट एंड द लिप्स वे ट्विस्ट एंड द लिप्स वे ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड का मतलब मान के चलो दोनों लिप्स जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड मतलब जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम काइंड ऑफ पेन होता है तब क्या करते हैं इंसान, एक होठ को दूसरे होठ से दबा लेते हैं, तो इसी करता है ट्विस्टेड। द मैन वाज सफरिंग। আমি পড়াচ্ছি, তুমি এখন নিজে আমার ডিস্টার্ব করো না। The man was suffering whether he knew it or not. मैं वो जो इंसान था वो सफर कर रहा था अंदर से, भले ही उसको पता चले चाहे ना चले, मतलब भले ही वो सेंसलेस हो चाहे ना हो, लेकिन उस इंसान की जो मॉर्निंग से पता चल रहा है कि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। Watching him, अब उसको देख के she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. अब उसकी जो कष्ट है उस प्रिजनर की, जो अमेरिकन उसके सामने पड़े हुए उस अमेरिकन की जो कष्ट है, वो कष्ट देख के वो सोचने लगे क्या जो स्टोरीज हम सब सुनते हैं, जो कहानी है, स्टोरी का मतलब यहाँ पे बुक की कहानियां नहीं है, लोगों की मुंह के बातें, द थिंग्स दे हियर्ड फ्रॉम अदर्स माउथ। ठीक है। लोकल जो स्कैंडल्स लोकल स्कैंडल और या फिर र्यूमर्स, यहाँ पे र्यूमर्स कहते सकते हो। लोकल र्यूमर जो होता है लोगों के मुंह से एक दूसरे से चलते चलते जो बातें, वो सब सुन के क्या ये सही है, क्या यहाँ पे कौन सी चीज है कि बहुत ज्यादा तकलीफ देके मारा जाता है। ठीक है। ये घटना जो है लोगों के मुंह पे र्यूमर है, लेकिन ऑफिशियल हायर ऑफिशियल कहते हैं कि उसके जापानीज को बहुत अच्छी तरह से वेलकम किए जाते हैं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर। ये कैसे आया था हाना के कान में ना, फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर मतलब एक र्यूमर से एक बात एक दूसरे से फैल के, फिर तीसरे से फैल के, फिर चौथे, फिर बाद में धीरे 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 एक एक करके र्यूमर फैलते गए। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड। कंट्राडिक्टेड मतलब जिसका विरोध किया गया है, जिसका विरोध किया गया है, मतलब मान के चलो जैसे कि सरकार जिसका विरोध करते आए हैं कि नो इट्स नॉट राइट, इस तरह से टॉर्चर जापानीज को नहीं किया जाता है। Always contradicted. In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. देखो यहाँ पे ये चीज तुमको मैं बार बार रेफरेंस दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये चीज मिल गया कि न्यूज़पेपर्स एंड रिपोर्ट्स क्या कहते थे, न्यूज़पेपर और रिपोर्टर कहते हैं। अब उस टाइम जो है न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो रिपोर्ट जो है जो खबर है वो खबर क्या डिलीवर करते थे, ऑलवेज दैट वेयरएवर द जापानीज आर्मीज वेंट, जहां भी जापानीज आर्मीज गए हैं, द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, लोग उसको बहुत ही प्यार से रिसीव किए। अब इस बात से क्या पता चलता है कि
वो सच्चाई क्या कौन सी है? विथ क्राइज ऑफ जॉय। दूसरी बात है विथ क्राइज ऑफ जॉय, मतलब एक खुशी के क्राई से, वाओ देखो दीज आर जापानीज एट देयर लिबरेशन। और साथ में क्या है? विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति करना, किसी को मुक्त कर देना, ठीक है, कि छोड़ो, लोग भी आवाज उठाए हैं, ठीक है, लोग भी जिस जहां जहां जापानीज आर्मी को मतलब पकड़े गए हैं, वहां पे लोग भी उसकी तरफ से आवाज उठाए कि नहीं, जापानीज आर्मी को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो लेकिन ये कौन डिक्लेयर करता था? न्यूज़पेपर्स एंड रिपोर्ट्स। जैसे आजकल के मीडिया, हमारे वेस्ट बंगाल के मीडिया जो है, वो वेस्ट बंगाल की खबर को कवर ना करके ज्यादातर यूपी बिहार की खबरों को कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरे सत्ता है। यहाँ पे कोई घटना जो है वो छुप जाता है, लेकिन उसको दिखाएंगे नहीं। पूरा दिन भर कौन सी खबरों को दिखाएंगे? जिन खबरों के नेता लोगों को फायदा हो। आजकल हर जगह हर एक टीवी चैनल जिस तरह से बिक चुके हैं, उसी तरह से एक फेक न्यूज को भी हाईलाइट करते रहते हैं। किसका बेटा ये कर रहा है, किसका बेटा सोया है, किसका बेटा जगे है, किसका बेटा आंगन में खेल रहा है, किस फिल्म स्टार का। एक दो फिल्म स्टार को ले लेते हैं ना, तो वो वही पकड़ के रह जाते हैं। और भले ही कोई पूरा दिन भर क्या कहा जाए, भले ही कोई बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो देश में, कोई फर्क नहीं पड़ता उन सबको। हाँ बेटा, बट समटाइम्स सी रिमेम्बर्ड, लेकिन कभी कभी वो रिमेम्बर करते थे सच मैन एज जनरल टकीमा। इस नाम को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, जनरल टकीमा, ठीक है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपने घर में बीट हिज वाइफ क्रूअली, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूअलिटी से, ठीक है। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ, क्योंकि अब ये बात को कोई मेंशन नहीं करेगा। क्यों? दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया में उसने एक बहुत बड़ा बैटल लड़ाई की है, विक्टोरियस बैटल लड़े। इसी वजह से ये जो उसकी मेन काम है, क्योंकि ये ग्लोरियस काम की वजह से लोगों ने उस चीज को भुला दिया है। कौन सी चीज ना? दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ, व्हिच वन। तो दिस लाइन इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन फॉर यू, कि व्हिच वन पीपल had totally forgotten or people would not mention about General Takima ना। See he beat his wife cruelly। समझ में आया? तो मतलब ये रूमर पहले फैला था, लेकिन बाद में जो है इस जो उसकी जो देशभक्ति की वजह से बहुत क्रूएल मतलब बैटल बहुत बढ़िया लड़े हैं मंचूरिया में, इसी वजह से लोग उसको भुला दिए। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू ए वुमन इन हिज पावर, इफ ए मैन लाइक दैट मतलब इस तरह के एक इंसान, कुड बी सो क्रूएल टू ए वुमन इन हिज पावर, अपने पावर में होने से, मतलब यहाँ पे मैनली पावर और यू कैन से एज ए जनरल, ठीक है, से मैनली पावर की वजह से अगर कोई एक इंसान इस तरह का वो क्रूएल्टी कर सकता है किसके ऊपर ना, टू ए वुमन, देन वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो क्या वो दुश्मन के साथ कैसा क्रूएल्टी से पेश आएगा? तो वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। लाइक दिस मतलब यहाँ पे ये जो इंसान पड़े हुए हैं इसके साथ कितना क्रूएल्टी से क्या हो, इसके से क्रूएल्टी से पेश नहीं आएगा। बेटा ठीक है, अच्छो 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 এখানে আছো, এখানে বসো, এখানে বসো, আসো এখানে আসো বেটা, আসো আসো আসো, কম। She hoped anxiously, तो वो देखते एंग्जासली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, के सी होप्ड एंग्जासली, वो तब तुरंत उसके मन के अंदर किसके ना ये सब घटनाएं जो है हाना के अंदर चल रहा है, ठीक है, जब वो एनेस्थेटिक दे रहा था, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। तो सी होप्ड एंग्जासली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, तो वो एंग्जासली हो जाता है कि क्या ये यंग मैन को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, काश इस यंग मैन को टॉर्चर नहीं किया जाए। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, और इसी टाइम इट वाज एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में जब वो एनेस्थेटिक देने के लिए उसके ऊपर झुकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम वो याद देखते हैं कि उसके कहाँ पे ना, इट वाज दिस मोमेंट कौन ना, जब वो झुक के ये सोच रहे थे, ठीक है,
the moment she was thinking about not torturing this person by the Japanese army, ठीक है, by the Japanese army, on that time she noticed that, और साथ में और एक चीज ऐड करना होगा, when she was going to provide the anesthetic to this person, to the American person, उस टाइम क्या होता है, that moment that she observed deep red scars कहाँ पे ना, on his neck, मतलब यहाँ पे इस जगह, ठीक है, इस जगह एक डीप रेड स्कार्स का मतलब होता है मार्क, बहुत ही लंबा सा एक मार्क है, और वो डीप मतलब बहुत जैसा लग रहा है बहुत ही डीप लाल हो चुका है, जस्ट अंडर द ईयर का मतलब इस जगह, ठीक है, थोड़ा मैंने इधर बता दिया था, वो इस जगह है, इस जगह, ठीक है, ये जगह थोड़ा अंडर द ईयर, यहां से, तो तब वो कहते हैं दो स्कार्स सी मरमर, वो बिड़बिड़ाता है, दो स्कार्स, वो देखो ये दाग देखो, लिफ्टिंग हर आईज टू सडाउ, अपने आंखें जो है सडाउ की तरफ देखते हुए, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सडाउ कोई आंसर नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और उसी टाइम जो है टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, टिप क्या होता है, मैं चलो दिस इज द पेन, इसका टिप क्या है, ये जो नुकीला हिस्सा स्टार्टिंग के जो हिस्सा है, ये जैसे ही अगर किसी मेटल का, मान के चलो मैं इस लैपटॉप के ऊपर अगर एक रखूं तो एक आवाज होगा नहीं, फोन के ऊपर जैसे ही गिरेगा तब एक आवाज नहीं हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उसी तरह से स्ट्राइक हार्ड, उसको पता चला कि किसी एक चीज से वो उसकी जो चक्कू है, उस चक्कू की जो अगला हिस्सा है वो किसी एक हार्ड चीज से टकराया है, डेंजरसली नियर द किडनी, डेंजरसली किडनी कहाँ होता है हम सबके ना, ये पेट के जस्ट थोड़ा सा नीचे इस साइड में, तो डेंजरसली तो पीछे से उसको काट रहा है, ठीक है, इस जगह से काट रहा है, इस जगह से, समझ रहे हो, यहाँ से काट रहे हैं, तो अंदर से यहाँ पे किडनी है, तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे घुसेगा, कोई अगर मार देगा तो वो क्या होगा, सामने की तरफ किडनी के पास ही आ जाएगा ना, किडनी के पास आएगा, ऑल थॉट लेफ्ट हिम, तब वो सब सारी चिंताएं भूल गए, ही फेल्ट ओनली द प्यूरेस्ट प्लेजर, तब क्या होता है, जब वो उसको गोली मिल गया तब वो एक प्यूरेस्ट प्लेजर, मतलब एक ऐसी खुशी मिली उसको, चलो सक्सेड, मतलब जिसको ढूंढ रहे थे, जिस गोली को ढूंढ रहे थे वो अब उसको मिल गया, ही प्रोब्ड विथ हिज फिंगर्स delicately familiar with every atom of this human body, he probed with his fingers, मतलब वो क्या किया, ऐसे करती है, ठीक है, delicately familiar with every atom क्या होता है ना, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे जो एटम क्या है ना, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, इस इंसान के शरीर की एक छोटी सी हिस्सा भी, जैसे कि इस इंसान जानते हैं, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब उसके एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ह्यूमन के शरीर के जैसे नस उसको पता है, तो ही इज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उसके जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर था, किसके ना, एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी होता है उस तरह के एजुकेशन जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है, मतलब ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो पोस्टमार्टम वगैरह करके उसको कहते हैं एनाटॉमी, हैड सीन टू दैट नॉलेज, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, मतलब हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, क्या कहते थे वो, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, सर ये कहते थे, वो कौन कहते थे ना, उसकी जो प्रोफेसर एनाटॉमी के प्रोफेसर, वो क्या कहते थे, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर तुम्हारे अंदर इग्नोरेंस है ह्यूमन शरीर के ऊपर, इंसान के शरीर के बारे में तुम नहीं जान रहे हो, किस तरह से, एज ए सर्जन, क्योंकि इज द सर्जन्स कार्डिनल सीन, ये मतलब सबसे वाइटल सीन है, सबसे बड़ा पाप है ये, अगर इफ यू आर ए सर्जन, अगर तुम एक सर्जन हो और तुम एक इंसान के शरीर के बारे में नहीं जानते हो, तो सबसे बड़ी ये कार्डिनल सीन है, मतलब सबसे बड़ा सीन है, एज इफ यू, तो उसी टाइम क्या कहते थे, तो इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है ना, ज्ञान मूर्खता, मतलब इग्नोरेंस मूर्खता नहीं कहूंगा कि ना जानना, यहाँ पे ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अच्छी तरह से ह्यूमन बॉडी ना जाना, इज द सर्जन्स कार्डिनल सीन, और साथ में क्या है, सर्स ऐसे ही ऐड किया गया है, ही हैड थंडर मतलब बहुत ज्यादा गरजते थे, धमकाते थे, ठीक है, एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, मतलब सालों के बाद साल, 6 साल याद है ना, 8 साल टोटल,
शायद 8 या 9 साल है। तो